नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, शनि की ढैया, शनि की पनौती अच्छे इंसान की जिंदगी को रोड के ऊपर ले आती है। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर भी जब शनि की पनौती आई तो वे लोग भी अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की तरफ निकल गए थे और काफी संघर्ष करने के बाद ही उन्हें अपना राजपाट वापस मिला। आज की डेट में भी कितने बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही चाहे आपके पास पावर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि शनि आपके ऊपर क्रोधित हो गए तो सारी ही चीजें जाने में दोस्तों ज्यादा देर नहीं लगती। बहुत जल्दी सारी ही चीजें चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है। समाज में, घर में, कहीं पर भी आपका मान सम्मान नहीं रहेगा यदि शनि आपको परेशान कर रहे हैं। शरीर में तकलीफ तो रहनी ही रहनी है। पैसों को लेकर के भी आप हैरान हो जाएंगे। नौकरी धंधा सब तितर बितर हो जाता है। आज आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। वैसे तो मैं ढेरों उपाय बताती हूँ शनि को शांत करने के, राहु को शांत करने के, जो भी क्रूर ग्रह है इन सभी को शांत करने के, लेकिन आज जो उपाय बता रही हूँ ये उपाय थोड़ा हट करके है और ये उपाय आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। वैसे दोस्तों, यदि आपको शनि परेशान कर रहा है तो हमेशा शनिवार के दिन कम से कम आप ब्लैक रंग के कपड़े अवश्य ही पहने या फिर ब्लू रंग के पहने। और शनिवार के दिन आप एक टाइम उड़द की दाल अवश्य ही खाएं। यदि उड़द की दाल नहीं खा पाते हैं तो जो भी आप भोजन लेते हैं उसमें आप उड़द के कुछ दाने अवश्य ही मिलाएं। शनिवार के दिन आप अपनी चौखट पर एक चौमुखा दिया सरसों के तेल का अवश्य ही जलाया करें। ऐसा करने से भी शनि की पनौती शांत रहती है। और वैसे दोस्तों, आप सबने ये सुना होगा कि सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं, और ये फैक्ट भी है, शनि की यदि आप शांति चाहते हैं तो जब आप सुबह जाते हैं पीपल की पूजा करने के लिए तो उस समय आप दीपक ना जलाएं। उस समय आप एक लोटा जल लें, उसमें काले तिल डालें और अपने एक पैर पर, जो अपना राइट पैर है उसके ऊपर आप खड़े हो जाएं और उसके बाद आप उस जल को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए पीपल देव को अर्पित करें। 2 अगरबत्ती लगाएं और थोड़ा सा गुड़ आप पीपल के पेड़ पर रख करके आ जाएं। ऐसा करने से जो पीपल के पेड़ में काले चींटियां होते हैं वे उस गुड़ को खाते हैं और आपकी शनि की पनौती, शनि भी शांत होते हैं। और यदि काली चींटियां खाती हैं तो काली चींटी भगवान विष्णु का अवतार मानी जाती है। भगवान श्री हरि आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपके घर का धन धान्य बढ़ता है। दिया दोस्तों, संध्या समय आपने देखा होगा कि संध्या समय लोग जाते हैं पीपल के नीचे सरसों का दीपक रख करके आते हैं। ऐसा करने से शनि की पनौती दूर होती है और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शनिवार के दिन संध्या समय आप यदि सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो उसमें आप थोड़े से उड़द, जैसे कि 9 दाने लिए हैं आपने, 11 दाने लिए हैं, और लेकर के उसे अपने ऊपर से 7 बार उबार करके उसी तेल में डाल दें। एक लोहे की कील डालें और उसके बाद आप उस दिए को जलाएं। जो लोग भी सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे संध्या समय जला करके आ रहे हैं, इस क्रिया को करने से भी शनि की पनौती दूर होती है। लेकिन ये जो क्रिया मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस क्रिया को करने से शनि की पनौती तो दूर होती ही है, आपकी वो तमाम इच्छाएं पूरी होती है। जो काम आपका वर्षों से नहीं हो रहा होता है वो काम होता है। मतलब लंबे समय से यदि कोई काम आपका नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो इस क्रिया को करने से वो काम आपका बहुत फटाफट होगा, बहुत जल्दी होगा। ये क्रिया दोस्तों आपको संध्या समय करनी है। बड़े ध्यान से आप इसको सुनना। आपको आटे का दिया बनाना है। गेहूं के आटे का आप दिया बनाएं। गेहूं के आटे में आप चाहे तो 2-4 उड़द डाल दें। उड़द डालने से वो दिया ज्यादा पावरफुल होगा, शनि की पनौती को दूर करने वाला होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप गेहूं के आटे का दिया बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा उड़द डाल देते हैं, वो दिया ज्यादा पावरफुली काम करेगा। तो आपको ये दिया बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस दिए में 2 बाती जलानी है। कितनी? 2 बाती। 2 बाती आपको लगानी है। रुई की ही 2 बाती जलानी है और दीपक में आपको घी भरना है, तेल नहीं। दीपक में आपको घी भर देना है, तेल नहीं भरना है। और उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे संध्या समय जला करके आ जाना है।
2 बाती का घी का दीपक। फिर से रिपीट कर दूं, यदि आप गेहूं के आटे का बनाते हैं दिया, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप गेहूं के आटे का दिया नहीं बना पाते हैं तो फिर आप कच्ची मिट्टी का जो दीपक, जो दिया मिलता है बाजार में, आप उस दिए को ले लें, लेकिन दिया आप नया लें, पुराने दिए का आप यूज ना करें, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे संध्या समय आप इस दिए को रख करके आना शुरू करें। हर शनिवार आप इस क्रिया को करें, कम से कम 3 शनिवार 5 शनिवार आप इस क्रिया को करें। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी इच्छा, आपका कोई भी काम जो नहीं हो रहा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। शनिवार के दिन यदि ये क्रिया की जाती है, 2 बत्ती का घी का दीपक लगाया जाता है पीपल के नीचे, तो शनिदेव के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरती है। कर लेने जैसी क्रिया है दोस्तों, तो करते रहे। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।